दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं से जन्म लेता है स्ट्रेस। और कमाल की बात यह है, स्ट्रेस वर्ड में ही छुपा हुआ है इसके छूमंतर होने का मंत्र। तो उस मंत्र को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रेस। और फिर से एक कमाल की बात, स्ट्रेस वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर देता है, अपने अर्थ को समझा देता है। बस हमें जरूरत है उसे समझने की। तो स्ट्रेस वर्ड का जो एग्जैक्ट मीन है वो है समथिंग ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सिचुएशन सोलो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब कोई इंडिविजुअल पीपल बहुत सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने की कोशिश करता है तो वहीं से जन्म लेता है स्ट्रेस। और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं और स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति का जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, जैसे एक व्यक्ति पंचतत्व से उत्पन्न होता है और पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है, वैसे ही ये स्ट्रेस जैसी समस्याओं से जन्म लेती है और इसका अंत भी समस्याओं में ही है। तो समस्याओं को दूर करना ही स्ट्रेस को दूर करना है। चलिए शेयर करता हूं अब आपके साथ स्ट्रेस को छूमंतर करने के 5 इफेक्टिव टिप्स। तो जिसमें पहली टिप्स है वो है कनेक्ट टू नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, नेचर से जुड़ते हैं तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम होने लगता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है। एक बार कुछ स्टूडेंट्स पर शोध किया गया और जिसमें पाया गया कि जब स्टूडेंट 10 मिनट तक नेचर से जुड़ते थे, उसके क्रियाकलापों से अवगत होते थे, उसके क्रियाकलापों में ढलते थे, उसे फील करते थे, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो कम होने लगा और वो अच्छा फील करने लगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर से जुड़िए। और जब आप नेचर से जुड़ेंगे तो आपकी हेल्थ, वेल्थ सभी में ग्रोथ होगी और आप अच्छा फील करेंगे। तो इसीलिए नेचर से जुड़ना नेसेसरी है। तो चलिए चलते हैं टिप्स नंबर 2 पर। और टिप्स नंबर जो 2 है वो है कनेक्ट टू गुड कम्युनिटी। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप अच्छी कम्युनिटी से जुड़ते हैं, जब आप अपनी फैमिली से जुड़ते हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स से जुड़ते हैं, जब आप अपने किसी इंडिविजुअल पर्सन से जुड़ते हैं और उसके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी हद तक घट जाता है। इसका रीजन है, और वो रीजन है जब आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो जिससे आपका मन हल्का होता है और स्ट्रेस लेवल गिर जाता है और आप अच्छा फील करने लगते हैं। अब चलते हैं टिप्स नंबर 3 पर। टिप्स नंबर 3 में मैं कहूँगा डू नॉट कंपेयर एनीवन। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप स्ट्रेस फील करते हैं और इस लेवल तक आ जाते हैं तब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। और जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आप स्ट्रेस और ज्यादा फील करने लगते हैं। इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप अलग हैं, आप कुछ अलग करने की ताकत रखते हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। इसीलिए किसी से कंपेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने आप में आप एक महान व्यक्ति हैं। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और आप जो करना चाहते हैं वो आप 100% कर पाएंगे। केवल आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। चलिए चलते हैं टिप्स नंबर 4 पर। टिप्स नंबर 4 है बी क्रिएटिव एंड फॉलो पैशन। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप क्रिएटिविटी करते हैं तो आपका जो पूरा माइंडसेट है, जो पूरा फोकस है वो क्रिएटिव चीजों पर हो जाता है और जिससे आप वो सारी समस्याएं भूल जाते हैं जिनसे आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है। और जब आप समस्याओं को भूल जाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आप क्रिएटिव बन पाते हैं और आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसमें ही मैं आपको एक टिप और शेयर करूंगा। जब आप क्रिएटिविटी करते हैं और स्पेशली जब आप कुछ
फिर से स्ट्रक्चर करते हैं या फिर से कुछ चीजें सफाई करते हैं, जैसे कि आप अपनी स्टडी टेबल को साफ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा जो आप साफ कर सकते हैं वो करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है, जब हम कुछ सफाई करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाता है। चलिए चलते हैं टिप्स नंबर 5 पर, और ये टिप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स और हर पर्सन को फॉलो करनी चाहिए। तो ये जो टिप्स है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा क्रियाकलाप है, एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी योगा है जिससे आपका स्ट्रेस बिल्कुल 100% खत्म हो जाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अपने माइंड को एक जगह केंद्रित करते हैं और अपनी इंद्रियों को एक जगह केंद्रित करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी डाउन हो जाता है। और मेडिटेशन कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है, इसीलिए आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने में शुरू में आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को जैसे ही आप पार करेंगे, फिर आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके लिए एक नया अनुभव होगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे। इसीलिए मेडिटेशन करना काफी जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप जितने भी सोशल अकाउंट यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, उन सभी पर वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।